हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर मोशन को। तो ये जो पहला पोर्शन होगा इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि कितने टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर में। फिर हम लोग फार्मूला डेराइवेशन को समझेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझने का कोशिश करेंगे, उसके डेराइवेशन को देखेंगे एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए आपका, और वन बाय वन हम लोग सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे। तो हमारा पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है हमारा रेस्ट। रेस्ट के बारे में क्या कह रहा है? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मतलब किसी भी बॉडी को आप तब रेस्ट में कह सकते हैं जब वो अपने पोजीशन को नहीं बदलता है। किसके कंपेरिजन में? अपने सराउंडिंग्स के कंपेरिजन में। और जब बात सराउंडिंग्स की होती है तो सराउंडिंग्स में हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं जिसका पोजीशन फिक्स हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं आप पोल को ले सकते हैं, आप वॉल को ले सकते हैं, आप बिल्डिंग को ले सकते हैं या हाउस को ले सकते हैं, ट्री को ले सकते हैं। ये सारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। और इसके कंपेरिजन में आप देखेंगे कि कोई बॉडी अपना पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। सपोज कीजिए अगर ये पोल है, ये क्या है? पोल है। और इस पोल के सामने आप खड़े हैं, ये पोल के सामने आप खड़े हैं। अभी टाइम हो रहा है 9 AM। तो आप देख रहे हैं कि आप अभी पोल के सामने हैं। देन 9:05 हो जा रहा है, 9:05 हो जा रहा है, फिर भी आप इस पोल के सामने ही खड़े हैं। दैट मीन्स टाइम तो लैप्स कर रहा है लेकिन आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। योर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। आपका स्टेटस वही मौजूद है, वही है, मेंटेन्ड है। तो आप रेस्ट में हैं। ठीक इसके विपरीत एक टर्म है मोशन। मोशन में आप क्या देखते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन। किसी भी बॉडी को मोशन में तब कहा जा सकता है इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजीशन, अगर वो अपने पोजीशन को बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग के कंपेरिजन में। अगेन सराउंडिंग में हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही कंसीडर करेंगे, कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। देन कंपेरिजन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और किसी किसी केस में लेंगे तो वो रिलेटिव का केस है जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो क्या होता है इस केस में? अगेन आप एक पोल को समझते हैं, लेते हैं ये पोल हो गया। इस पोल के सामने आप खड़े हैं, अभी 9 AM हो रहा है। आप क्या पाएंगे? 9:05 में आपका पोजीशन चेंज हो गया, आप पोल से आगे आ जा रहे हैं, आप यहाँ आ जा रहे हैं, मतलब पोल से आप आगे निकल जा रहे हैं। डैट मीन्स यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विथ टाइम और विथ योर सराउंडिंग, दैट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तुलना में आपका पोजीशन अब बदल रहा है। आप उससे आगे आ गए हैं या पीछे आ गए हैं, मतलब आप वहाँ पे नहीं हैं। टाइम लैप्स किया है लेकिन इस 5 मिनट में आप कुछ ना कुछ दूरी तय कर लिए हैं। दैट मीन्स यू आर इन मोशन। तो किसी भी बॉडी को मोशन में तब कहेंगे जब वो अपना पोजीशन बदलता है। किसके कंपेरिजन में? अपने सराउंडिंग के कंपेरिजन में। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारा? डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या मतलब हम समझेंगे? इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय ए बॉडी। ट्रांसवर्स्ड के जगह पे हम लोग कवर्ड भी समझ सकते हैं कि जो एक्चुअल लेंथ किसी भी बॉडी के द्वारा तय किया जा रहा है उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब इसके बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कोई बॉडी A से चल करके B तक आता है। डैट मीन्स यह 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, यही डिस्टेंस हो गया। नया जो टर्म है, अगला टर्म डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या समझेंगे? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसको अच्छे से अगर हम समझें तो मान लीजिए ये पॉइंट A है जहाँ आपका घर है। आप घर से बाजार की ओर निकले B पे, देन आप जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट C, आप यहाँ पे पहुँच गए। अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस कवर करना हो, पता करना हो, तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ये 2 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, तो एक्चुअल पाथ जो कवर किया जाएगा तो A से B आएंगे आप पहले, A से B आने के बाद B से फिर आप C की ओर जाएंगे, आए तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर आपका एक्चुअल डिस्टेंस। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट आपको अगर काउंट करना है, पता करना है, तो आप क्या करेंगे? आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? ये हो सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? आप पाइथागोरस का यूज करेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं वो क्या था? H² = P² + B²। आप इसको यूज करेंगे और इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। अब पाइथागोरस में क्या होता है? यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को ऑलवेज हम लोग हाइपोटेनस कंसीडर करते हैं। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। इस फार्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे बताया कि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। नया जो टर्म है वो है लोकोमोशन।
लोकोमोशन कुछ नहीं है, आपको बस जानकारी के लिए याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ एनिमल को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एनिमल इज नॉन एज लोकोमोशन। देन स्पीड, स्पीड क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। अब पर यूनिट टाइम पर आपको ध्यान देना है कि जिस भी डेफिनेशन में पर यूनिट टाइम लगा है, दैट मीन्स उस डेफिनेशन में हमको टाइम से डिवाइड करना है। पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में आपको टाइम से डिवाइड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम क्या इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग डिराइव कर सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस बाई में टाइम। अगर स्पीड को हम एस से लिख दें, डिस्टेंस को भी से लिख दें, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस बराबर वी बाई टी। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। डिस्टेंस के लिए मीटर आया, टाइम के लिए सेकेंड आ गया, इसलिए मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स मीटर बाई सेकेंड। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? एवरेज स्पीड। इसी से निकलेगा एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी बाई द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। सपोज एक लंबा रोड है ए से बी तक, पहले ए से बी हो गया, फिर बी से सी हो गया, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया। अब मान लीजिए ए से बी के बीच का दूरी 2 किलोमीटर है, बी से सी का दूरी 3 किलोमीटर है। अब ए से बी जाने में किसी भी बॉडी को 1 आवर लग रहा है और बी से सी जाने में किसी भी बॉडी को 2 आवर लग रहा है। यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस हमको निकालना है, तो हम टोटल डिस्टेंस करेंगे, बाई में टोटल टाइम कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड में बता रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी फर्स्ट 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 2 किलोमीटर अगर करता है, सपोज मान लेते हैं, नेक्स्ट 5 मिनट में भी वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। इसको बाद में हम ग्राफिकल रूप में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो गया। वहीं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। दैट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब फर्स्ट 5 मिनट में यह बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी है, वो फर्स्ट 5 मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नेक्स्ट 5 मिनट में यह बॉडी क्या कर ले रहा है? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। तो आप देख रहे हैं पहला 5 मिनट के अंतराल में ये 2 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है, अगले 5 मिनट में यह 1 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है और नेक्स्ट 5 मिनट में ये 3 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं? ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आप अंतर समझ गए। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ में समझ लेंगे काफ़ी ईजिली। अब वेलोसिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम। फिर अगेन क्या है? पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? किसी भी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है पर यूनिट टाइम में, जहाँ भी पर यूनिट टाइम आ जाएगा वहाँ हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है? ये डायरेक्शन का, दोनों के डिफरेंस को भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट में S2 माइनस S1 कर दिया और टाइम में T2 माइनस T1 कर दिया। ठीक है। अब वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट टर्म हम लोग का है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जितने भी ये टर्म्स अभी हम लोग पढ़े हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलेंगे? वे सारे टर्म्स जिनको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप के होते हैं, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। तो स्केलर किसको बोलते हैं हम लोग? स्केलर हम लोग किसको बोलते हैं? वैसे फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दैट मीन्स नंबर, 1 2 1 kg, तो 1 kg में 1 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। 2 मीटर, 2 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर करते हैं एंड नॉट द डायरेक्शन, जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, क्या करने के लिए? अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितना भी आप पहले के क्लास में पढ़े हैं, अभी से पहले के क्लास में जितना कुछ भी पढ़े हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़े हैं वो सब स्केलर में आ जाता है बेसिकली, लगभग, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्शंस आर दियर। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एरिया, ये सारे क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। ओके,
नाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो होती ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। उन्हीं को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, उन्हीं को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारे क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जितना भी नया टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे डिस्टेंस तो पहले पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट नया पढ़ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आगे हम लोग और बेहतर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो स्केलर और वेक्टर में आई होप यू आर क्लियर कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, जिनको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में दो कैटेगरी में उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक स्केलर हो गया और एक वेक्टर हो गया। स्केलर को केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर हो गया। 2 kg में 2 मैग्नीट्यूड हो गया, 3 मीटर में 3 नंबर जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया। उसी प्रकार वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, तो ये हम लोग समझ गए स्केलर और वेक्टर। नाउ हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगेन वही है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा कोई बॉडी, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अब चूंकि वेलोसिटी है तो यहाँ इन्हें गिवन डायरेक्शन लिखना जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वेक्टर है वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल मतलब ही वेरी करना होता है, बदलना होता है। तो कह रहेंगे व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन अ और इट्स डायरेक्शन चेंजेज और बोथ चेंजेज, इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी तक हम लोग समझ गए। नाउ वी विल डिस्क्राइब या डिस्कस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द, अगेन रेट आ गया तो याद रखिएगा, रेट आ गया मतलब बाई में टाइम तो आना ही है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो वेलोसिटी में जो बदलाव होने का दर है इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कह देते हैं। एक्सेलरेशन को अगर हम लोग फॉर्मूला उसका डिराइव करने की कोशिश करें तो चेंज इन वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली दो टाइप से समझते हैं, एक इनिशियल हो जाता है और एक फाइनल हो जाता है। इनिशियल मतलब शुरुआती, इनिशियल मतलब शुरुआती, और एक क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी। एक क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल फाइनल को कैसे समझें? अभी सपोज आप पढ़ रहे हैं तो आप अभी लेटे होंगे या टेबल पे होंगे, चेयर पे बैठे होंगे, तो अभी आप रुके हुए हैं तो आपका स्पीड क्या है? आप रेस्ट में हैं तो आपका स्पीड क्या है? 0 है। लेकिन अभी आपको किसी के द्वारा कहा जाए कि जा करके फलाना सामान ले आओ, तो आप जाएंगे अपने साइकिल या बाइक को पकड़ेंगे, तो क्या होगा? आप मोशन में होंगे। तो जब आप मोशन में होंगे उससे पहले आप क्या थे? आप रेस्ट में थे, रेस्ट में थे, दैट मीन्स योर वेलोसिटी वाज 0। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? शुरुआती वेलोसिटी क्या है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? जो आपका बाइक जिस रफ्तार में चल रहा होगा वो होगा 50 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर, जो भी हो। तो यही इनिशियल शुरुआती स्पीड, फाइनल जो अभी चल रहा है। तो वेलोसिटी को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक्सेलरेशन में आपको क्या देखना है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज जब हमको दिखाना है तो हमको डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v माइनस यू बाई में t करना है क्योंकि रेट लगा हुआ है। तो यही हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन समझ गए होंगे आई होप। ये एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड नहीं लिखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का। अब हम लोग रिटार्डेशन समझेंगे। रिटार्डेशन क्या है? निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। मतलब जब एक्सेलरेशन में माइनस का साइन लग जाता है तो वही रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में बहुत अंतर नहीं है। मैथमेटिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे बस आपको याद रखना है कि जहाँ भी माइनस लगा हुआ है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम समझ जाएंगे ये क्या है? ये रिटार्डेशन है। लेकिन वही अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब हम समझ जाएंगे ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है और ये रिटार्डेशन की बात कर रहा है। रिटार्डेशन दैट मीन्स माइनस का साइन लगा हुआ होगा। ओके, अब नया हम लोग क्या देखते हैं टर्म? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल अमाउंट में बदलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वह बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ये ठीक इसी का विपरीत वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल दैट मीन्स वेरी कर रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, अब नया जो टर्म है इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इसके डेरिवेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी बस हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। कह रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि दीज आर द इक्वेशंस विच गिव
इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको क्या पता चलता है, क्या मिलता है, रिलेशन पता चलता है किसके किसके बीच में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन। तो 4 चीज़ हो रहा है, 4 एलिमेंट है, याद रखिएगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन। तो क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको इन चारों चीज़ के बीच में, इन चारों एलिमेंट्स के बीच में टाइम टेकन फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये 4 चीज़ों में, 4 एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन डिराइव करके हमको देता है, कौन देता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस देता है। तो कितने इक्वेशंस हमको पढ़ने हैं मोशन के, तो 3 पढ़ने हैं। पहला क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v बराबर यू प्लस ए टी जो है, इसमें v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, हम लोग पढ़े हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। a से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को। t से टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहला फार्मूला है, याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारा फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब डिस्टेंस हो गया, स्पीड नहीं, डिस्टेंस। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, और a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, और हाफ तो जानते ही हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस अगेन आप समझ गए क्या है, डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, आई होप। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब अगेन एक समान गति से हो, जब होगा कहाँ होगा, सर्कुलर पाथ पे होगा, तभी तो सर्कुलर मोशन होगा। तो कह रहा है व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब कोई बॉडी, अगर ये बॉडी है ए, ये इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान गति से, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब उस बॉडी के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। द मोशन इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। अब मोशन जो है यहाँ पर जो गति है वो एक्सेलरेट करेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। कहा कैसे चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाता है, तो मान लीजिए अभी कोई बॉडी यहाँ पे है, अब जैसे ही ये बॉडी इस पोजीशन पे आएगा तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिर यहाँ आएगा चेंज हो रहा है, यहाँ आएगा चेंज हो जा रहा है, तो इसके कारण एक्सेलरेट होता जाता है, एंड नॉट इन द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस इन अ गिवन टाइम इंटरवल। किसी खास टाइम इंटरवल में जो एंगल स्विफ्ट किया जाता है रेडियस के द्वारा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फार्मूला में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, चूंकि बात कर रहा है एंगल स्विफ्ट का, तो एंगल को हम लोग थीटा से या रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर्क हो जाएगा, बाई में रेडियस हो जाएगा, आर्क को एस से रिप्रेजेंट कर दिया, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर दिया, यही क्या हो गया, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी हम फिगर भी दिखाएंगे इसका। दूसरा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस। अगेन एंगल स्वेप्ट होगा किसके द्वारा, रेडियस के द्वारा, पर यूनिट टाइम। जब पर यूनिट टाइम आ गया तो बाई में टी होना है, फिक्स है, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। क्लियर, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं, स्लाइड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में ये रेडियस है आर। अब ये एंगल शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ पे आर्क बन रहा है, ये ए से बी आर्क बन रहा है, ये डिस्टेंस हो गया, थीटा है, ये रेडियस है। इसी से हमारा फार्मूला डेराइव होता है, इसी से हमारा फार्मूला डेराइव होता है, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टाइम, और थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। देख रहे हैं, तो ये क्लियर हो रहा है इस फिगर से। एस मतलब यही जो एस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एस है ये वैल्यू ए से बी तक, और आर हमारा ये रेडियस हो गया, एंगल यहाँ पर थीटा ये बनाया जा रहा है, सबटेंड किया जा रहा है। तो यहीं से आपका एंगुलर वेलोसिटी और थीटा का वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है या फार्मूला डिराइव हो रहा है। ओके, नाउ हम लोग क्या देखेंगे,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? तो डिस्टेंस के बारे में कह रहा है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय ए बॉडी। हम लोग पढ़े थे कि जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा उसी को डिस्टेंस कहते हैं, ये डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या पढ़े थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो कवर किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मे बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ चूजन। डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि आप पाथ कौन सा ऑप्ट करते हैं। अब आपको दिल्ली जाना है, आप किधर से भी जा सकते हैं, बॉम्बे से जा सकते हैं, कोलकाता से जा सकते हैं, किधर से भी जा सकते हैं। अब डिस्टेंस वेरी करता जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 गिवन पॉइंट इज ऑलवेज सेम। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम होता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम उसी को बोलेंगे जो शॉर्टेस्ट हो, जो शॉर्टेस्ट हो। शॉर्टेस्ट कोई एक होगा, शॉर्टेस्ट कोई एक होगा, सुपरलेटिव डिग्री है। नाउ डिस्टेंस के बारे में कह रहा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है कि डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस या तो जीरो होगा या तो आप दूरी तय ही नहीं करेंगे, या करेंगे तो पॉजिटिव होना है वैल्यू, माइनस तो जाना नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, यह निगेटिव भी हो सकता है और यह जीरो भी हो सकता है। ये तीनों हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो जीरो होगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस था। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के बारे में क्या कह रहा है? स्पीड के बारे में कह रहा है यह डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो भी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वहीं वेलोसिटी के बारे में कह रहा है कि वेलोसिटी जो है डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी खास दिशा में जो दूरी तय किया जा रहा है उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ओके। अब स्पीड के बारे में कह रहा है ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नेवर निगेटिव। स्पीड हमेशा या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो जीरो होगा। या तो आप दूरी स्पीड तय कर रहे हैं, या तो आप स्पीड में हैं नहीं तो नहीं है, माइनस का तो सवाल नहीं है। लेकिन वेलोसिटी के केस में क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, कोई एक हो सकता है तीनों में से। ओके, तो क्लियर रखना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के केस में, स्पीड और डिस्टेंस के केस में। अब हम लोग ग्राफ वाले पोर्शन को डील करेंगे कि ग्राफ के बारे में, व्हाट आर द यूजेज ऑफ ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ओके, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्राफ होता क्या है। वन मिनट। ग्राफ एंड देयर यूजेज, द नेचर ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज कैन बी इजिली स्टडीड फ्रॉम इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम लोग आसानी से किसी भी बॉडी के मोशन को समझ सकते हैं। टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में ही, एक्स एक्सिस को ही हम टाइम मानते हैं। वाइल डिस्टेंस और वेलोसिटी इज प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस, और वेलोसिटी को आप, वेलोसिटी या डिस्टेंस को आप वाई एक्सिस को ही वेलोसिटी या डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। ग्राफ्स आर मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है ग्राफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं, अभी आप पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस टाइम जो है, एक्स एक्सिस जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ही आप टाइम को प्लॉट करते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे टाइम को, ये एक्स एक्सिस को टाइम प्लॉट किया गया है, ये डिस्टेंस है। यहाँ पे देख रहे हैं टाइम है, डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस है। ऑलवेज एक्स एक्सिस को आप टाइम कंसिडर करेंगे और वेलोसिटी या डिस्टेंस आप वाई एक्सिस को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, 3 ग्राफ दिया गया है, ए बी सी। आपको देखना है कि ए बी सी के केस में क्या हो रहा है। तो जो पहला ग्राफ है इसमें कह रहा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। स्टेशनरी माने वैसा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो कह रहा है दी पोजीशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज विथ टाइम, टाइम के लैप्स होने के साथ साथ उसका डिस्टेंस कांस्टेंट ही रह जा रहा है, बदल नहीं रहा है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मीन्स टाइम एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, ये पैरेलल है। तो आपको कहेगा कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली
ये एक्सिस का निर्माण करेंगे, इसको आप डिस्टेंस मान लेंगे, इसको आप टाइम मान लेंगे। और बॉडी क्या हो रहा है, टाइम, ये तो टाइम है, अगर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो पहला 1 बजे भी ऑब्जेक्ट इसी बिंदु पर है, 2 बजे भी इसी बिंदु पर है, 3 बजे भी इसी बिंदु पर है। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपका इंक्रीज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, डिस्टेंस रुका हुआ है। इसलिए ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है। दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या दिखा रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में दिखला रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। पहले मिनट में यहाँ पर था, दूसरे मिनट में यहाँ पर आ गया, तीसरे मिनट में यहाँ पे आ गया। तो ये जो स्लोप है ये दिखला रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी। बॉडी किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। बॉडी किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ग्राफ क्या कैसा है, स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन वही थर्ड ग्राफ में आप देखेंगे, थर्ड ग्राफ में कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, कर्व है। ये जो स्लोप है ये कर्व है। क्यों कर्व है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम इंटरवल में ये बॉडी अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल कर ले रहा है। अलग अलग टाइम इंटरवल में ये बॉडी अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। पहले में इतना ही दूरी तय कर पा रहा है, यहाँ पे, अगले में आप देखेंगे यहाँ पे आ गया, और अगले में आप देखते हैं यहाँ आ गया। तो ये देख रहे हैं आप कितना वेरी कर रहा है इसका, इसलिए इसका जो कर्व ड्रॉ हुआ है वो स्लोप जो ड्रॉ हुआ है वो कर्व्ड हो गया है। तो ये तीनों में अंतर है। आप पहले को क्या बोलेंगे? स्टेशनरी है, दूसरे को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है, और इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, तो ये ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तीनों मोशन का। तो ये हमारा वीडियो था पहला मोशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें नेक्स्ट वीडियो के लिए, फिर हम न्यूमेरिकल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे सिंपल और ईजीएस्ट वे में। तो दैट्स ऑल।